बंगाल में एसआईआर के डर से बांग्लादेशी घुसपैठियों में मची भगदड़। 2 हफ्तों में करीब 26,000 घुसपैठिए बंगाल से हुए गायब। घुसपैठियों को सताया एसआईआर के बाद गिरफ्तारी और डिटेंशन का डर। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर इन दिनों काफी ज्यादा भगदड़ देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि तमाम बांग्लादेशी घुसपैठिए जो कि पश्चिम बंगाल में कब्जा जमाए बैठे थे, वो अब एसआईआर के खौफ से पश्चिम बंगाल छोड़ करके भाग रहे हैं। बता दें कि एनआरसी और नागरिकता सत्यापन प्रक्रियाओं के बाद अब एसआईआर की संभावित कार्रवाई की चर्चा के बीच बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य छोड़ करके वापस बांग्लादेश की ओर लौट रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 26,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो कि पश्चिम बंगाल से गायब हो चुके हैं, यानी कि अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके वो वापस बांग्लादेश लौट चुके हैं। इन सब के बीच में बीजेपी लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमलावर है, तो वहीं बार बार विपक्षी दल, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और इसे जुल्म बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में यह बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर देखा जा सकता है कि बांग्लादेश से आए घुसपैठिए एसआईआर के खौफ, गिरफ्तारी और डिटेंशन के डर से बांग्लादेश छोड़ करके भाग रहे हैं। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के मुताबिक पिछले 2 हफ्ते में हजारों लोग सीमा पार कर चुके हैं, जबकि कई गांव में घर और झुग्गियां लगभग खाली हो चुकी है। हकीमपुर पोस्ट, चपई, नवाबगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के सीमा क्षेत्रों में सबसे अधिक गतिविधियां देखने को मिल रही है। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक केवल मालदा सेक्टर में ही लगभग 8 से 9,000 लोगों के सीमा पार करने का अनुमान है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कुल मिलाकर के 26,000 के आसपास लोग पिछले 2 हफ्तों में पश्चिम बंगाल से गायब हुए हैं, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो कि वापस बांग्लादेश जा चुके हैं। एक बीएसएफ अधिकारी ने कहा कि ना कोई औपचारिक डिपोर्टेशन आदेश जारी हुआ और ना ही बड़े पैमाने पर पुलिस की कार्रवाई, लेकिन एसआईआर की चर्चा फैलते ही ये घुसपैठिए खुद ही सीमा पार कर रहे हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना के सीमावर्ती स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अचानक घट गई है। कुछ स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि पुराने ग्राहक अचानक गायब हो गए हैं। सीमा के आसपास के शहरों और कस्बों में काम करने वाले मजदूर अचानक घट गए हैं। पश्चिम बंगाल के सीमा इलाकों से पकड़ में आए या लौटते हुए कई घुसपैठियों ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि पहचान पत्र नहीं है, कागज नहीं है, अगर एसआईआर शुरू हुआ तो हम बच नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लौट रहे हैं। कुछ ने कहा कि हमारे पास नकली कागजात हैं और वो पकड़ में आ जाएंगे। सोशल मीडिया और अवैध प्रवासियों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी यह संदेश तेजी से फैलाया जा रहा है कि एसआईआर में सब अवैध प्रवासी पकड़े जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं होने, दस्तावेज ना होने या पहचान पत्र में असंगति होने पर डिटेंशन कैंप भेजे जाने का डर भी इन्हें सताया जा रहा है। स्थानीय बिचौलियों ने भी चेतावनी दी है कि बार बार वेरिफिकेशन होने वाला है और उनके नाम लिस्ट में आ सकते हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल सीमा हमेशा से घुसपैठ और अवैध माइग्रेशन का सबसे सक्रिय कॉरिडोर रही है। एनआरसी, वेरिफिकेशन और एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं की चर्चा से भी प्रवासियों में पहले ही मौजूद सुरक्षा फिर से बढ़ गई है। दक्षिण एशिया मामले के विश्लेषक डॉक्टर असीम मक्कन के अनुसार अगर ये प्रवाह कुछ हफ्तों तक जारी रहता है तो बंगाल बॉर्डर की डेमोग्राफी स्थिति में बड़ा बदलाव हो सकता है। एसआईआर की चर्चा और दस्तावेज जांच के डर से अवैध प्रवासियों के पलायन को स्वतः तेज कर दिया गया है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, इसमें साफ देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कैसे भारी संख्या में घुसपैठिए रहते थे, इल्लीगल तरीके से रहते थे, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो अभी भी अपने वोट बैंक का बचाव करने के लिए लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। और इसी चीज को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जोरदार हमला टीएमसी और ममता सरकार पर बोला। सुनिए क्या कुछ गौरव भाटिया ने कहा। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक और घुसपैठियों के वोट पे आधारित है कि घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं। तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी
आंखों में नमी लिए, दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी कि ममता बनर्जी सोच रही है, मैंने तुम्हें पाला पोसा, झूठे प्रमाण पत्र दिए कि समय आएगा तो ये घुसपैठिए मेरे लिए वोट करेंगे, लेकिन अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो। जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठिए है तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए, और धर्म के आधार पे वो कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक और घुसपैठियों के वोट पे आधारित है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब हमने तमाम चैनल पर खबर देखी कि घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं, तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए, दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी सोच रही है, मैंने तुम्हें पाला पोसा, झूठे प्रमाण पत्र दिए कि समय आएगा तो ये घुसपैठिए मेरे लिए वोट करेंगे, लेकिन अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो। उनको ये नहीं पता कि दृढ़ संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि भारत में केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार भारत के नागरिक चुनेंगे, कोई घुसपैठिया नहीं। ये हमारा देश है, इस वतन से हमें मोहब्बत है, इस वतन के लिए हम अपनी जान दे देंगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि घुसपैठिए आएंगे और जो भारतीय नागरिक है उनका हक मारेंगे। इसी के साथ तुष्टीकरण की क्योंकि बात हो रही है, टीएमसी के नेता हैं हुमायूं कबीर। एक तरफ भारत के लिए गौरवशाली क्षण है कि भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में है उस पे पताका फहराई जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। तो ये पूछा जाएगा, संविधान में ममता बनर्जी की आस्था नहीं है। वो एनआरसी जब लागू होता है तो कहती हैं कि एनआरसी हुआ तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। उनके नेता फिरहाद हकीम, जो भारत को पश्चिम बंगाल में एक जगह को कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, वो डरा रहे हैं कि बीजेपी वाले अगर आए पश्चिम बंगाल तो हम टांग तोड़ देंगे। और इसी तरह से अब हम देखते हैं किस तरह से हिंदू विरोधी होकर तुष्टीकरण कर रहे हैं। और मैं अंत करूंगा ये कह के, ये ममता बनर्जी के वक्तव्य हैं। एक भाई ने जय श्री राम का नारा लगाया पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतर के कहती हैं गुस्सा होकर, तिलमिलाकर, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। उस भाई की गलती थी ममता बनर्जी के हिसाब से कि उसने जय श्री राम कहा। और दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठिए है तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए, और धर्म के आधार पे वो कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।